नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करते हैं नाहन कलाड़ों की धरती बप्पा और कला से। आज हम पहुंचे हैं नाहन कलाड़ों के बीच में श्री राधेश्याम जी गौड़। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका जो बप्पा और कला में जो नाहन उत्सव भरता है, सदियों से भरा आ रहा है, तो इनका क्या योगदान रहता है और ये कब से सेवा दे रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि यह कितनी साल पुरानी परंपरा है। तो बात करते हैं श्री राधेश्याम जी गौड़ जी के साथ। नमस्ते। मैं बपौर की धरती से बोल रहा हूँ, राधेश्याम गौड़, जो बप्पावर बप्पा रावल की धरती है और परवन के किनारे बसी हुई परवन तट की एक पवित्र भूमि है। यहाँ पर काफी वर्षों से हमारे पूर्वजों के टाइम से ही नाहन उत्सव, लोकोत्सव जो मनाते आ रहे हैं हम, है ना। और इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहले लाल्या तारा पूजा जाता है। उसके बाद में फिर नहान से एक दिन पहले बासन लाते हैं। हाँ। और दूसरे दिन फिर ये क्या नाम से अपने बोहरा जी की वो भिंडोरी निकलती है और उनकी शादी ब्याह वो करवाते हैं वहां पर। और रात्रि में पूरे रात अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जी। और फिर प्रभात में भवानी की सवारी निकलती है। भवानी की सवारी में 15 से 20 के लगभग सवारियां होती हैं रात्रि नहान में। और उसमें दो भवानी का कार्यक्रम मैं स्वयं करता हूँ जी। और इनका कहना है कि बप्पा रावल की धरती बप्पा और कला है। ये नान संस्कृति पुरखों से चली आ रही परंपराएं हैं। और सबसे पहले नान उत्सव आरंभ होने से पहले लालिया तारा का पूजन, फिर बासन, बोरा जी की बंदोरी, रात्रि भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर सुबह प्रात में 15-16 सवारियां निकलती है भगवान की, जिसमें दो भवानी की सवारियां निकलती है, जिनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप किस तरह से उन झांकियों को प्रस्तुत करते हैं? सबसे पहले हम जो उनके सिंहासन होते हैं, उन सिंहासनों का श्रृंगार करते हैं। उनमें लाइट वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं ताकि मतलब वो सुंदर लगे। और बहुत ही फिर उनके आगे हम जो ढोल नगाड़े वगैरह बजते हैं। इसके अलावा जो भवानी के जो वो होते हैं बोल, वो भी बोले जाते हैं। दोहे दोहे जी। और अच्छी सवारी निकलती है। इनका कहना है कि जो रात्रि का ना रात्रि भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सुबह जो सवारियां निकलती है, तो दो भवानी की सवारियों की झांकियां इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं, लाइटिंग की, डिजाइनिंग की, और जो ढोल नगारों की सवारी आगे आगे चलती है भवानी की, तो कुछ ऐसे दोहे बोले जाते हैं सवारी निकलते समय। तो ये इनका योगदान बता रहे थे। पिछले 2 सालों से जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके चलते नाण नहीं भरा, तो क्या उससे बढ़िया नाण भरने जा रहा है 2022 में? जी हाँ, नान बहुत जोर शोर से भरेगा इस साल। और 2 साल की जो कमी रही है उसकी पूर्ति इस साल की जाएगी। वैसे मैं मतलब 17 साल से नान अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। और नान अध्यक्ष के नाते मैंने पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं। और जैसे भी मतलब हम और अन्य वर्षों करते थे, उससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम दिन में भी मतलब कार्यक्रम करवाते हैं, बादशाह का श्रृंगार करवाते हैं। बादशाह की सवारी निकलती है और उसमें राजा केवाड़ का जो सीन है वो मेरे यहाँ से निकलता है। इसके अलावा मैं लागों का कार्यक्रम भी करता हूँ। गाल में छुरी वगैरह डालना, हाथ में छुरी डालना, ये सारा कार्यक्रम स्थायी रूप से करता हूँ मैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमें जो बात बताई है कि इनका सबसे बड़ा रोल तो नान अध्यक्ष का है। सब इनके मार्गदर्शन में रह के कार्यक्रम करते हैं, और इनके भी कुछ कर्तव्य हैं घायल वगैरह का। ये घायल फुड़वाना ये अपने तरीके से फोड़ते हैं। और क्या नाम से राजा केवट का भी यहाँ से इनके घर से प्रस्थान होता है सवारी निकलने का। बादशाह का पूरी देख रेख किस तरह से ये निकलेंगे, सार सवर
तो सारी इनकी सारी तैयारियां रहती हैं। तो ये 17 सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। और तो ये थे यहाँ के नान लोकोत्सव के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी गौड़। आज इन्होंने हमारे से बहुत अच्छी तरह से पूरी बात बताई कि नान है क्या, किस तरह से तैयारियां होती है। और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे चैनल शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।